कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है उनका दिल आप पर ही क्यों आया, उन्हें आपसे ही क्यों प्यार हुआ। जो आपके लव इंटरेस्ट है, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका दिल आप पर ही क्यों आया, उन्हें आपसे ही क्यों प्यार हुआ। आखिर उनको आप में ऐसा क्या लगा, उन्हें उन्हें आपसे ही क्यों प्यार हुआ। दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन उनको आपसे ही क्यों प्यार हुआ, उसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, ये देखेंगे। और डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, अभी और इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके बिना उनका दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एक इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पर्सन था, या तो कमिटमेंट को लेकर कोई इशू था, या तो वो कमिटेड थे, या तो आप थे, या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा कुछ था सिनेरियो। तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब उनको आपके साथ ही रहना है। तो वो अब कैसे भी करके रास्ता निकालना चाहते हैं, कैसे भी करके वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, तब वो उनसे रास्ता निकाल के अब वो आपको ही पाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पास चॉइस थी या तो उनके पास चॉइस थी, चॉइसेस का मैटर था, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको आपके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, क्योंकि आपके साथ उनको जो सुकून मिलता है, जो मेंटल पीस, जो एक इमोशनल अटैचमेंट उनको आपके साथ फील होता है, वो किसी और के साथ फील नहीं होता। चाहे भले ही उनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, या तो वो मैरिड है, जो भी है, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन उनको फील हो रहा है, वो कनेक्शन उनको और किसी से फील नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो आपके साथ ही रहना है उनको। आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार, अट्रैक्शन, बहुत ही ज्यादा आपके लिए एक सॉलिड केमिस्ट्री वो आपके लिए फील करते हैं। जब आप साथ में होते हो तो और किसी के बारे में सोचने की और कोई चीज में उनका ध्यान ही नहीं जाता। आपके साथ होते हैं तब जैसे कि पूरी दुनिया को वो भूल जाते हैं, ऐसा वो फील करते हैं। थोड़ा जिद, थोड़ा गुस्सा, एग्रेशन की वजह से थोड़ा ये रिश्ता जो है वो इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रहते हैं कि वो मनाएगा, वो बात करेगा, वो सब कुछ ठीक करेगा। जब तो जब रिश्ता बिगड़ता है तो कोई ठीक करने की कोशिश ही नहीं करता कि वो सामने से कॉल करेगा। उनको लगता है कि आप सामने से कॉल करोगे, आप मना लोगे, आप सब कुछ ठीक कर लोगे, और ठीक करता कोई नहीं। दोनों एक दूसरे का वेट ही करते रहते हैं कि वो कॉल करेगा, वो मैसेज करेगा, आपको लगता है कि वो करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही रिश्ता जो है ज्यादा लंबा खींच जाता है, और मिस आप बहुत करते हो एक दूसरे को, रह भी नहीं पाते हो, एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता, और एक दूसरे को कह भी नहीं पाते हो कि हम आपके बिना नहीं रह पाते हैं। अगर प्यार करते हो तो कभी प्यार की थोड़ी बातें भी कर लेनी चाहिए, तो सामने वाले को पता लगता है कि आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो। प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात अपने दिल की फीलिंग को कन्फेस करने की आती है, तब हम बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा संकुचित रहते हैं, बहुत ज्यादा
अपनी फीलिंग को बताने में हम बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हैं। अपने दिल की बात बताने में, इमोशंस बताने में हम अपने पार्टनर के सामने बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत करते हैं। कभी उनको अपने दिल की बात नहीं बताते, खुल के नहीं बताते कि आप हमारे लिए क्या हो, आप हमारे लिए कितने स्पेशल हो, हम आपको कितना चाहते हैं, हम आपको कितना मिस करते हैं। कभी खुल के दिल की बात बताया, अगर बताते हो तो सामने वाले के दिल में आपके लिए और ज्यादा प्यार जो है वो बढ़ता है, आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में और ज्यादा बढ़ती है। लेकिन आप दोनों ही कंजूसी करते हो एक दूसरे की तारीफ करने में, एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने में, आप बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो, तो ये गलत बात है। चलिए अब देखते हैं कार्ड के जरिए आखिर उनका दिल आप पर ही क्यों आया, उन्हें आपसे ही क्यों प्यार हुआ। स्ट्रेटेजी, man holding a coin, caring connection, yes, angel of love। अगर बात करें कि उनका दिल आप पर ही क्यों आया, तो उसका एक सबसे मेन रीजन तो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा केयरिंग हो, बहुत ही ज्यादा लविंग हो, और सबको प्यार ही चाहिए। कोई केयर करे हमारी, प्यार करे हमारी, रिस्पेक्ट करे, कोई हमें पैम्पर करे, यही तो चाहिए। इसी वजह से तो हम प्यार करते हैं। प्यार हम इसीलिए थोड़ी करते हैं कि हम उसके बिना रोना धोना, तड़पना, रातों की नींद उड़ा देना, हेल्थ अपनी हेल्थ खराब कर लेना, अपनी हेल्थ का बैंड बजा देना। प्यार हम प्यार पाने के लिए करते हैं, खुश रहने के लिए प्यार करते हैं। अगर प्यार में आपको प्यार की जगह एंजाइटी मिलती है, स्ट्रेस मिलता है, बहुत ज्यादा पेन मिलता है, तो ये प्यार तो नहीं हो सकता। तो इसको तो आप जल्दी जितना हो सके इस प्यार को आप अलविदा ही कह दो। प्यार हम किसी को क्यों करते हैं कि हमें बदले में प्यार मिले, वो हमारी केयर करे, रिस्पेक्ट करे, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं को समझे, इसीलिए तो हम किसी को प्यार करते हैं। अपनी लाइफ खराब करने के लिए, रोने धोने के लिए, टेंशन में रहने के लिए, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहने के लिए तो हम प्यार नहीं करते। लेकिन आजकल यही हो रहा है, प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार तो कहीं दिखता ही नहीं है। बस एंजाइटी, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ब्लॉक, बस यही सब कुछ चलता रहता है। पता नहीं प्यार खुश रहने के लिए करते हैं या दुखी होने के लिए प्यार करते हैं, यही समझ में नहीं आता। किसी का भी रिश्ता अच्छा चल ही नहीं रहा, कोई ये कह ही नहीं रहा है कि हमारा रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। शायद आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, सोशल मीडिया थ्रू ही आपकी फ्रेंडशिप वगैरह हुई हो, आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुआ हो, या तो वर्किंग प्लेस पे आप लोग एक दूसरे के करीब करीब आए हो, आई कांटेक्ट बढ़ा हो, ये हो सकता है। या तो वर्क प्लेस पे आप मिले हो या सोशल मीडिया पर मिले हो। हार्ट बीट, फ्रेश स्टार्ट, इम्पेशंस, टुगेदरनेस। हो सकता है कि अभी अभी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया हो, कुछ कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। अभी अभी किसी से आपकी दोस्ती हो, बड़ी हो, अभी अभी ही कोई पर्सन आपको पसंद आने लगा हो, अभी ही आप किसी के नजदीक जाने लगे हो कोई, या तो अभी ही आपको कोई रिसेंटली ही कोई ऑफर आपको मिली है, किसी ने आपको फ्रेंडशिप ऑफर किया हो, या तो ऐसे बातों बातों में कुछ ऐसा उन्होंने आपको हिंट दिया हो कि आपको लगा कि हाँ ये कुछ तो आपके लिए फील करते हैं, ऐसी वाली एनर्जी आपको फील होती है। तो आप बहुत ही ज्यादा केयरिंग पर्सन हो, इसी वजह से उनको आपसे प्यार हुआ। बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग पर्सन हो।
अगर बात करें कि उन्हें आपसे ही क्यों प्यार हुआ, तो एक रीजन तो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा लविंग हो, काफी केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, काफी हम्बल पर्सन आप हो। तो उनको आपकी यही क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद आई, इसी वजह से उन्हें आपसे प्यार हुआ। जब आपसे प्यार नहीं था तब भी आप उनकी इतनी केयर कर रहे थे। हो सकता है कि पहले आप अच्छे दोस्त हो, कोई डायरेक्ट तो किसी के प्यार में नहीं पड़ जाता, पहले तो दोस्ती होती है, मुलाकात होती है, जान पहचान होती है, उसके बाद प्यार का नंबर लगता है। तो जब वो आपसे मिले तब आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छी जान पहचान थी एक दूसरे के लिए। तो आपका नेचर उनको बहुत पसंद आया। आप जिस तरह उनकी केयर करते हो, उनकी फिक्र करते हो, छोटी छोटी बातों में भी आप जितना उनका ख्याल रखते हो, काफी नर्चरिंग, काफी केयरिंग, लविंग आपका ये जो नेचर है, यही उनके दिल को भा गया, यही चीज उनके दिल को टच कर गई। इसी वजह से उन्हें आपसे प्यार हुआ कि आप दिल से उनकी फिक्र करते हो, दिल से उनकी परवाह करते हो। और दूसरा रीजन ये है कि आपके साथ वो एक अटैचमेंट फील करते हैं, एक वाइब वो आपके साथ फील करते हैं। हम जिसके साथ हमें बैठना अच्छा लगे, जिसके साथ बात करना अच्छा लगे, जिसके साथ हमें वक्त गुजारना अच्छा लगे, उन्हीं से हम प्यार करते हैं कि ये पर्सन जो है वो हमें समझ पाएगा, इनकी फीलिंग हमारे, इसकी बातें, इनकी फीलिंग हमारे दिल तक टच हो रही है। और दूसरा रीजन ये है कि आप उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, फिजिकली आप उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए। आपका जो फिजिकल लुक है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका लुक्स, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, उनको बहुत ही ज्यादा उनके दिल में जच गई आप। तो उनको आपसे ही प्यार हुआ, उसका एक रीजन तो ये है कि आपका नेचर, आप जिस तरह उनको ट्रीट करते हो, जिस तरह आप उनको स्पेशल फील कराते हो, आपकी यही क्वालिटी की वजह से उनको आपसे प्यार हुआ। क्योंकि हम प्यार पाने के लिए ही किसी को प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करे, जो हमें समझ पाए, हमारे भावनाओं को, इमोशंस को समझ पाए, जिसको कहना ना पड़े कि आपकी ये बात हमें हर्ट करती है, आपकी इस बात से हमें तकलीफ होती है, हमें ये अच्छा लगता है, जिसको कहना ना पड़े, बिना कहे ही जो आपके दिल की धड़कन को समझ लेता है, पहचान लेता है, आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर जो आपके दिल की धड़कनों को पहचान लेता है, आपकी धड़कने, आप दिल की बातों को जो समझ लेता है, आपके चेहरे को देखकर जो आपके दिल की बातों को समझ लेता है कि आप सैड हो, उदास हो, खुश हो, टेंशन में हो, आपका चेहरा देखकर जिसको समझ में आ जाए, ऐसा अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है तो आपको उनसे प्यार हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको आपसे प्यार हुआ, उसका रीजन ये है कि उनको ऐसा फील हुआ कि आप उनके दिल की धड़कनों को समझते हो, आप उनकी भावनाओं को, आप उनको समझते हो। एक ऐसा आप के रूप में एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसफर उनको मिला है, जो दिल से उनकी फिक्र करता है, केयर करता है। तो इसी वजह से उनको आपसे प्यार हुआ। और दूसरा रीजन ये है कि आपको वो बहुत दिल से चाहते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन भी वो बहुत आपके लिए फील करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो दिल में एक घंटी सी बजती है, दिल से एक आवाज आती है कि हाँ, यही है वो जिसके साथ हम जिंदगी जीना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं। तो एक फिजिकल अट्रैक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, एक रोमांटिक जेस्चर वो आपके साथ बहुत एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, आपके साथ रहना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, वक्त गुजारना। तो आपके साथ रहना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा रीजन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो रिश्ता है वो दिल से जुड़ा हुआ है, कोई एफर्ट नहीं लगाया है। शायद आप जब उस टाइम पे मिले जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन था, या तो आप भी एक रिलेशनशिप में चल रहे थे, या तो वो किसी रिलेशनशिप में एक साइकिल जो है वो चल रही थी, और उस साइकिल का बिल्कुल उसमें आप खुश नहीं थे, उस साइकिल का बिल्कुल एंड होने ही वाला था, और ऐसे टाइम में आपके पार्टनर की एंट्री आपकी जिंदगी में हो गई। तो एक साइकिल का एंड हुआ और दूसरी साइकिल आपके पार्टनर के साथ स्टार्ट होगी, ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो आप जहां पर पहले जो आप रिलेशनशिप में थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो चीज आपको मिसिंग लग रही थी, जो चीज आपको, आप जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, कहीं ना कहीं आपके ये जो
अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में जो पार्टनर आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने वो सारी चीजें फुलफिल कर दी आपके लिए, तो इसी वजह से उन्हें आपसे प्यार हुआ। आप पहले जो रिलेशनशिप में थे तो आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो आपके लिए वक्त निकालना, वो सारी चीजें आपको वो नहीं मिल रही थी आपके पार्टनर से। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो रिश्ता जो है वो अ, आप बोर हो चुके थे। थोड़ा सा आप उस रिश्ते को आप खत्म करने के बारे में ही सोच रहे थे। और ऐसे वक्त में आपके ये जो पार्टनर आपकी जिंदगी में आए हैं, तो उन्होंने आपको प्यार से, आपकी केयर करके, आपको हर एक तरीके से उन्होंने आपको इतना स्पेशल फील कराया कि ना चाहते हुए भी आप उनकी तरफ खींचते गए। और दूसरा रीजन ये है कि उनको लगता है कि आप कुछ जादू जानते हो, आपने अपने प्यार से उनको बांध दिया है। कभी सोचा नहीं था, कुछ रिश्ते बिना सोचे समझे ही बन जाते हैं। कुछ अगर बात करें कि उन्हें आपसे क्यों प्यार हुआ, उन्हें उनका दिल आप पर ही क्यों आया, तो उसमें कुछ प्लानिंग नहीं करना होता है। कुछ चीजें पहली नजर में पसंद आ जाती है। कुछ ऐसे दिल के रिश्ते होते हैं जो पहली नजर में जुड़ जाते हैं बिना कोई एफर्ट लगाए। तो उनको आप पहली नजर में पसंद तो आ गए थे, लेकिन उन्होंने आपको अपने दिल की बात बताने में काफी वक्त लगाया हो। उन्होंने आपको पहले जाना, पहचाना कि ये सच में फीलिंग है या सिर्फ अट्रैक्शन है, उसके बाद ही उन्होंने आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाए हैं। और उन्होंने सिर्फ आपको प्यार करने के लिए ही प्यार नहीं किया, लेकिन वो आपके अंदर अपना हमसफर लाइफ पार्टनर, एक पूरी लाइफ जिसके साथ बिता सके, आपके अंदर वो अपना फ्यूचर देखते हैं। तो एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल पर्सन जो लाइफ के लिए जो वफादार है, जो काफी मेच्योर है, काफी सीरियस है, ये सारी क्वालिटी उनको आपके अंदर नजर आई। इसी वजह से उन्होंने आपको प्यार किया। आपके अंदर उनको एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी और एक रिलेशनशिप को रखने के लिए एक जो सीरियसनेस चाहिए, वो सारी क्वालिटी उनको आपके अंदर नजर आई। इसी वजह से उन्होंने आपको प्यार किया और आपसे उनको एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील होती है। सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन के लिए ही उन्हें आपसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन एक दिल से अटैचमेंट, दिल की एक जैसे अंदर से एक आवाज आती है, इसी वजह से उनका दिल आप पर आया है। एक अंदर से आवाज आई, कुछ सोचा समझा, कुछ प्लानिंग नहीं उन्होंने किया था कि, और हो सकता है कि वो पहले ही ऑलरेडी एक रिलेशनशिप उनका चल ही रहा था, तो उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन आप दोनों अचानक से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे, अचानक से ही एक दूसरे की जिंदगी में आपने एंट्री कर दी है। कभी कुछ चीजें जो है वो बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के ही हो जाती है। हम कभी सोचते भी नहीं है और चीजें जो है वो अपने आप हो जाती है। और दूसरा रीजन ये है कि उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके नजदीक रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हम उन्हीं को अपना दिल देते हैं, हम उन्हीं के साथ जिंदगी बिताते हैं जिसके साथ हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे, बातें करना, जिसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगे। तो इसी वजह से उनका दिल आप पर आया और आप बहुत ही ज्यादा लॉयल पर्सन हो। रिलेशनशिप को आप काफी सीरियसली लेते हो, रिश्तों को आप अच्छे से मेंटेन करते हो, निभाते हो। और सबसे ज्यादा उनको आपका रोमांटिक अंदाज बहुत पसंद आता है, काफी लविंग, काफी केयरिंग और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन हो। अपने इमोशंस, दिल की बात आप जल्दी से कहते नहीं हो, लेकिन इशारों से आप कह देते हो। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो रोमांटिक अंदाज है, जिस तरह आप उनको प्यार करते हो, बातें करते हो, जिस तरह आप अपनी फीलिंग्स, इमोशन जिस तरह आप एक्सप्रेस करते हो, वैसे थोड़े से शाय, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हो, लेकिन जो आपका अंदाज है वो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जो आपकी स्टाइल है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका एक बोल्ड, आपका एक सेक्सी जो अंदाज है, ये सारी ही क्वालिटी उनको आपकी बहुत ज्यादा पसंद आई। इसी वजह से उनका दिल आप पर आया और सबसे ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लेवल के हो, आप उनके टक्कर के हो।
पहले जो भी उनकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप रहे थे, जो भी रिश्ता आया था, या तो वो जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो उनको डिजर्व नहीं करते थे, या तो वो उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करते थे। कुछ रिश्ते हम ऐसे ही बना देते हैं, फिर सोचते हैं कि पता नहीं हम इस रिश्ते में आए ही क्यों। कुछ रिश्ते बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि फिर हमें ही पछताना पड़ता है। तो जो पहले जो उनके रिश्ते जो भी वो कनेक्शन में आए थे, वो उनके लिए बिल्कुल वर्थलेस, बिल्कुल बेकार थे। उनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वही जेन्युइन है, वही उनके दिल के करीब है, वही एक सच्चा रिश्ता है। पहले जो भी रिश्तों में वो रिलेशनशिप में रहे थे, वो बिल्कुल बेकार से थे, और कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बन रही थी। जो केमिस्ट्री, जो फीलिंग आपके साथ वो फील करते हैं, वो फीलिंग आज तक उन्होंने और किसी के लिए फील नहीं की है। इसी वजह से उनका दिल आप पर आया है, और जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि आपको गले लगा ले, आपको प्यार करे, एक पल के लिए भी वो आपसे दूरी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। आप जैसे कि उनके लिए ऑक्सीजन का काम करते हो, इतना अटैचमेंट उनको आपसे फील हो गया, आपके लिए इतना अटैचमेंट वो फील करने लगे। इसी वजह से उन्होंने आपको प्यार किया है। आपको देखना, आपसे बातें करना, बस यही उनके पूरे दिन का शेड्यूल रहता है। आपसे बात करना, आपको देखना, चैटिंग करना, आपको मिलना, बस यही उनकी लाइफ का एक रूटीन शेड्यूल बन गया है। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।